फ्री फायर के कई सारे यादें हैं जो कि काफ़ी सारे लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है। फ्री फायर के वो पुराने दिन जहाँ पे हर एक बंदे हंसते खेलते हुए आते थे और एंजॉय करके गेम खेल के चले जाते थे। वो दिन कितने खास थे जहाँ पे ना किसी को टॉपअप का टेंशन होता था, ना गन स्किन का टेंशन होता था, ना बंडल का टेंशन होता था और ना ही किसी और चीज़ का टेंशन होता था। ना पता होता था कि कौन सा गन कैसा चलता है, कौन सा शॉर्ट गन होता है, कौन सा लॉन्ग गन होता है। बस गेम में उतरते थे, नए नए मैप को देखते थे, नए नए बंदे को देखते थे और बॉट को मारते थे और बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। वो दिन कितने अच्छे थे जहाँ पर कोई भी बंदूक से अगर वन टैप लग जाता था तो वही बंदूक हम लोग सबसे बेस्ट मानते थे। तो ऐसे ऐसे कई सारे यादें हैं जो लोगों के दिलों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे यादें मैं आज आपको 17 ऐसे खास यादें बताने वाला हूँ जो लोगों के दिलों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है और अभी भी उसे याद करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है फ्री फायर के 17 सबसे पुराने यादें जो काफ़ी खास है और ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर के वो पुराने दिन के 17 सबसे खास यादें दिलाते हैं जो हमारे लिए वो सबसे बेस्ट था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 17 गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक म्यूजिक सुनाता हूँ जो 2020 में काफी सारे प्लेयर आए और उस वक्त फ्री फायर में काफी सारे प्लेयर हो गए थे खेलने के लिए। तो सबसे पहले वो आप सॉन्ग जिसे सुनने के बाद आप थोड़ा सा इमोशनल जरूर हो सकते हो। गाइज ये 2020 का वो सॉन्ग है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक साथ कदम रखा था फ्री फायर में और फ्री फायर को धीरे धीरे खेलना सीखा था। नंबर 16 गाइज, याद करो वो दिन जब क्लैश स्क्वाड का नया नया सीजन आया था। उस समय हम लोग अगर क्लैश स्क्वाड खेलते थे तो हमारे क्लैश स्क्वाड में ग्लूवल होती थी और सामने वाले बंदे अगर मारते मारते ग्लूवल लगा लेता था तो हम लोग बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते थे कि यार सामने वाला बंदा ग्लूवल लगा लिया, नहीं लगाना था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही ज्यादा फनी मेमोरी था क्योंकि ग्लूवल हम लोग उस समय पसंद नहीं करते थे और सामने वाला अगर ग्लूवल लगा लेता था तो हम लोग का रिएक्शन यही होता था यार ग्लूवल लगा लिया। नंबर 15 गाइस, फ्री फायर में जब पहली बार कस्टम आया था तो कस्टम हम लोग जब दोस्तों के साथ खेलते थे और गलती से हार जाते थे ना तो उस हार को हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। हम लोग का यही बहाना होता था कि यार नेट चला गया वरना मार देता। तो ये एक कॉमन सी सबकी यादें जुड़ी जरूर होगी कि कोई भी हार एक्सेप्ट नहीं करता था, कुछ ना कुछ बहाना मारता था कि गेम अटक गया, मोबाइल लैग कर रहा, या फिर सबसे जो यूनिक बहाना होता था और सबसे जो कॉमन बहाना होता था कि यार नेट नहीं चल रहा था। ठीक है, नेट ऑफ करके 999 का स्क्रीनशॉट भेज देता था। ऐसे ऐसे मजेदार चीज हुआ करता था हमारे फ्री फायर में। अभी के समय में हर कोई एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ यार अच्छा खेला, वेल गेम प्ले, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। नंबर 14 गाइस, उस समय फ्री फायर का क्लैश स्क्वाड बहुत ही सारे कम लोग खेलते थे, ज्यादातर रैंक या फिर क्लासिक ही खेलते थे क्योंकि क्लैश स्क्वाड में जैसे ही लोग जाते थे वहां मारे जाते थे, तुरंत मार देता था। सामने वाले बंदे अगर उछल के मारते थे तो हमारा रिएक्शन बहुत ही गंदा होता था कि यार उछल के कैसे मार देता है पता नहीं, और ग्लूवल भी लगा लेता है पता नहीं कैसा, और उसमें ग्लूवल तो लगाना किसी को उतना आता नहीं था, इसलिए क्लैश स्क्वाड उस समय नहीं खेला करते थे, बहुत कम लोग खेला करते थे। धीरे धीरे दोस्तों के साथ खेलना शुरू किए। नंबर 13 गाइस, याद करो वो दिन जब फ्री फायर के कोई सा भी घर में सीढ़ी होता था, उस सीढ़ी पे चढ़ने में हम लोग को कितना ज्यादा दिक्कत होता था। तुरंत नहीं चढ़ पाते थे, पहले रुकते थे, फिर घूमते थे, फिर सीढ़ी पे चढ़ते थे। पहले के समय में ऐसा होता था, लेकिन अभी के समय तो इतना मूवमेंट हो गया है कि लोग इधर से उधर तुरंत कर जाते हैं। लेकिन पहले सीढ़ी पे चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। क्लॉक टावर का सीढ़ी पे चढ़ना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, हम लोग चढ़ ही नहीं पाते थे। नंबर 12 गाइस, फ्री फायर में हम लोग को पहले ये पता नहीं होता था कि शॉर्ट गन कौन सा है और कौन सा लॉन्ग गन है। तो हम लोग को जो भी गन मिलता था वही गन लेके चल देते थे और सामने वाले बंदे का अगर गलती से एक हेडशॉट लग जाता था फिर जिंदगी भर हम लोग वही गन चलाते थे, मतलब काफी गेम में वही गेम चलाते थे। फिर अगर मान लो एक्सपर्ट हम लोग को मिल जाता था, उससे 3-4 हेड अगर लग गया फिर हम लोग एक्सपर्ट पकड़ लेते थे। तो इस तरह का हम लोग का गन का सिलेक्शन होता था, इस बेसिस पे होता था कि हाँ कौन सा गन से हेड ज्यादा लगता है उस गन को हम लोग सबसे बेस्ट गन मानते थे। नंबर 11 गाइस, याद करो वो दिन जब हम लोग को कैरेक्टर के बारे में उतना कुछ पता नहीं होता था, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर होता था हयातो। हयातो को लेके ही हम लोग खेलते थे
और हयातो को ही ड्रेस वगैरह पहनाते थे अच्छे अच्छे से और उसी में सोचते थे कि ये काफ़ी अच्छा है, इससे अच्छा कोई कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है। और गाइज लेवल अप करने के लिए हम लोग कितना ज़्यादा कॉइन इकट्ठा करते थे और कितना मेहनत करते थे, तब जाके एक लेवल अप होता था। लेवल 6 के बाद इतना ज़्यादा कॉइन लगता था जिससे हम लोग को लेवल अप करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। तो इस तरह की चीज़ें होती थी पहले के समय में। अभी के समय में आपको तुरंत ईजिली मिल जाएगा, इतने सारे कॉइन इकट्ठे हो गए हैं, तुरंत कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है। लेकिन पहले कितना मुश्किल हुआ करता था ये पुराने प्लेयर ही समझ सकते हैं। नंबर 10 का जब धीरे धीरे हम लोग को शॉटगन के बारे में पता चलने लगा, जब हम लोग पहली बार M187 को चलाए थे उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा M187 को पसंद करने लगते थे। और गेम में जैसे हम लोग का M187 मिलता था हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे कि हम लोग का 2 गोली वाला गन मिल गया है, अब हम लोग बुया कर लेंगे। इस तरह का खुशी हम लोग में होता था अगर कोई सा भी गन मिल जाता। आजकल हमें कोई सा भी अगर गन मिल जाए तो हम लोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले M187 हम लोग का गेम में मिलता था तो हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। ऐसे ऐसे यादें जुड़ी हुई रहती थी हमारे पहले के समय में। नंबर 9 गाइस, याद करो वो दिन जब हम लोग को FF कॉइन्स मिलता था तो हम लोग एक भी कॉइन्स रखते नहीं थे, सारा का सारा स्पिन कर देते थे और ये सोचते थे कि हाँ हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता था। सब 2 दिन 3 दिन के लिए ही मिलता था। और वेपन रॉयल वाउचर को हम लोग स्पिन करते थे तो उसमें हम लोग कितना ज़्यादा खुश होते थे जब हम लोग को कोई भी एक जो गन होता है ना परमानेंट मिल जाता है तो हम लोग इतना ज़्यादा खुश होते थे और सारे दोस्तों को बताते थे कि मत पूछो। ऐसे ऐसे दिन हुआ करते थे, मतलब कुछ भी अगर एक चीज़ निकल जाती थी तो हम लोग कम से कम 10 दोस्तों को ज़रूर बताते थे, बिना बताए रुकते नहीं थे। आजकल हमें कुछ भी मिल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी नहीं दिखाते हैं, बस अपने मन में रखते हैं। लेकिन पहले अगर हम लोग एक बुया तक कर लेते थे तो वो भी हम लोग दोस्तों को खुल खुल के बताते थे, हंस हंस के बताते थे और काफ़ी इंजॉय लेते थे। नंबर 8 गज, क्या आपको याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर के ये वाले क्लॉक टावर के पास जितने भी ये टावर है यहाँ पे हम लोग जंप मारते थे और यहीं पे बैठे रहते थे, टॉप 10 टॉप 9 का वेट करते थे और यहीं पे बैठे रहते थे। लेकिन फिर भी कोई बंदा आता था और हमें मार के चला जाता था, बहुत ही बुरा लगता था। लेकिन हम लोग रैंक जो पुश करते थे ज़्यादातर हम लोग इसी टावर पे बैठ के करते थे। स्टार्टिंग पे यहीं पे उतरते थे, कोई लूट नहीं करते थे, बस बैठे रहते थे। तो इस तरह का रैंक पुशिंग का हम लोग का मतलब जुनून हुआ करता था, मतलब इंजॉय लगता था। हीरोइक पहुँचने के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्राई करते थे लेकिन नहीं पहुँच पाते थे। ये दर्द तो पुराने प्लेयर ही समझ सकते। नंबर 7 गाइस, ये आपके साथ जरूर हुआ होगा कि कस्टम जब क्रेज आया था, हमारे फ्री फायर में कस्टम का क्रेज आया था तो लोग हर बंदे से यही पूछते थे कि भाई कस्टम है क्या, कस्टम है क्या, और सारे बंदे ना बोलते थे। फिर भी हम लोग बहुत सारे लोग बंदे से पूछते थे और हम लोगों को एक ना एक कस्टम पूरे दिन में जरूर खेलने को मिल जाता था और हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे कि कस्टम मिल गया। और उस कस्टम में हम लोग गुलवल लगाने जानते ही नहीं थे तो छुप छुप के खेलते थे। कस्टम मैच में भी हम लोग रोटेशन लेके जाते थे उस बंदे के पास और वहाँ जाके उसको छुप छुप के मारते थे। तो इस तरह का मेमोरी हुआ करता था पहले के समय में। आजकल अगर आप कस्टम में सामने से ना खेलो तो कस्टम से बाहर हो जाते हैं, लेकिन पहले वही बेस्ट था। हम लोग छुप छुप के जाते थे, घूम घूम के जाते थे, पूरा रोटेशन लेके जाते थे और ऐसे ऐसे कस्टम खेलते थे। बहुत ही मज़ा आता था पहले के दिन में। नंबर 6 गाइस, फ्री फायर में जब भी हम लोग पहले के समय में क्लैश स्क्वाड खेलते थे तो हमारे पास कभी कभी ऐसा होता था कि 2000-3000 कॉइन्स बच जाते थे और उस 2000-3000 कॉइन्स को क्या करते थे, 3-4 ठो वेस्ट खरीद लेते थे। मशरूम जितना होता था उतना खरीद लेते थे, जितना भी लास्ट में पैसे बचते थे सारे पैसों से मशरूम खरीद लेते थे, 3-4 ठो गन खरीद लेते थे। यानी कि एक भी रुपया जो है हम लोग बचा के नहीं रखते थे। अगर 100 रुपये भी बच जाता था उससे हम लोग मशरूम खरीद लेते थे, सारे का सारे कुछ ना कुछ खरीद लेते थे। तो ऐसे ऐसे चीज़ हम लोग करते थे पहले के समय में जो काफ़ी मज़ेदार होता था। नंबर 5 गाइस, वो दिन कितना अच्छे थे जब हम लोग रैंक मैच में खेलते थे तो वहाँ पे जो बोर्ड पे नाम लिखा रहता था ना, अगर हम लोग एक इलाइट पास खरीद लेते थे और मेरा अगर नाम अगर ऊपर में आ जाता था फिर सारे लोगों को दिखाते फिरते थे कि देखो मेरा नाम, और कितना ज़्यादा खुश होते थे। उस लीडर बोर्ड पर अगर नाम आ जाता था तो हम लोग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब मानते थे कि भाई साहब मेरा यहाँ पे नाम आ गया। हम लोग को ये पता नहीं होता था कि हम लोगों ने इलाइट पास खरीदा तो ज़्यादा बैच है इसीलिए नाम सामने आ रहा है। बस एक बार नाम अगर आ जाता था सबसे टॉप में फिर हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। नंबर 4 गाइस, याद करो वो दिन कि कितने सारे लोगों के लिए क्लैश स्क्वाड में डेजर्ट ईगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मानते थे, क्योंकि डेजर्ट ईगल से 90 का डैमेज जाता था तो लोग समझता था कि भाई साहब 90 का डैमेज जाता है यही गन चलाएंगे। और बहुत सारे लोग शॉटगन लॉन्ग गन रहते हुए भी डेजर्ट ईगल ही चलाता था और 3 बार बॉडी टैप मारता था और नॉक कर देता था। वन टैप का तो ख्याल ही नहीं आता था, बस 3 बार मार दिया ठक 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 करके और नॉक हो जाने पर वो गन सबसे बेस्ट मानते थे। तो डेजर्ट ईगल के बारे में बहुत लोग ऐसा करते थे और बहुत सारे लोग उसको बेस्ट मानते थे क्योंकि उसमें ज़्यादा डैमेज जाता था। बट अभी के समय डेजर्ट ईगल उतना डैमेज जाने के बावजूद भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि पता है कि उससे बेस्ट गन है जो हेडशॉट अच्छे से लगते हैं। नंबर 3 गाइस, याद करो वो दिन जब फ्री फायर में हम लोग
कोई सा भी व्हीकल्स का स्किन पहली बार देखे थे तो हमारा रिएक्शन उस समय कैसा था कि भाई साहब ये गाड़ी इसके पास कैसे आ गया, कहाँ से लाया इस तरह का गाड़ी। जब हम लोग पहली बार कोई भी व्हीकल्स का स्किन देखे थे उस समय का आप रिएक्शन याद करो कि किस तरह से रिएक्शन हमारा रहता था कि आखिरकार ये गाड़ी लाया कहाँ से, इस तरह के गेम में कहाँ मिलता है। तो इस तरह का हम लोग का रिएक्शन होता था। और मैंने सबसे पहले मोटर बाइक का स्किन देखा था तो वो हमारे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा ओपी रिएक्शन था कि भाई साहब ये कब आ गया हमारे गेम। तो इस तरह का चीज़ें हुआ करती थी पहले के समय, जो हमारे लिए वही बेस्ट होता था। नंबर 2 गाइस, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो फ्री फायर जब खेलना स्टार्ट किए थे तो उस समय उन लोग का ना सेंसिटिविटी का ख्याल रहता था, न यहाँ पे 4x स्कोप वगैरह का कुछ भी नहीं सोचते थे। वो लोग कोई सेटिंग नहीं करते थे, ना रेड डॉट करते थे, ना सेंसिटिविटी हाई करते थे। जैसे गेम में दिया है वैसे ही खेलते थे और उन्हीं में से बेस्ट खेलते थे। ऐसे ऐसे चीज़ें हुआ करती थी। बट अभी के समय इतना सारा सेटिंग कर दिया है कि लोग अगर ये सेटिंग करें तो इससे ये इम्प्रूव हो जाता है और लोग ऐसे ऐसे करके काफ़ी एडवांस हो गया। लेकिन पहले के समय सब एक जैसा ही लगते थे, गेम में कोई भेदभाव नहीं होता था, सब के सब एक जैसा खेलते थे, इसलिए वो गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ा लगता था खेलने में। नंबर 1 गाइस, वो दिन कितने अच्छे थे जहाँ पे हम लोग सारे दोस्तों के साथ गेम खेलते थे। कितना ज़्यादा मज़ा आता था, दिन रात गेम खेलते थे, कॉइन्स इकट्ठा करते थे, लेवल को बढ़ाने के लिए खेलते थे। ना गेम में वन टैप होता था, ना ग्लूवल का उतना ज़्यादा क्रेज था, ना कोई सा स्किन लगता था, ना कोई ज़्यादा बंडल का क्रेज था, ना हम लोग को बंडल के बारे में समझ थी, ना गन स्किन के बारे में एटीट्यूड में समझ थी। कोई चीज़ के बारे में हमें उतना ज़्यादा पता नहीं होता था। बस नॉर्मल गेम खेलते थे जो बिल्कुल सेम लगता था, एक जैसा गेम लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि हाँ सारे यहाँ एक जैसे प्लेयर आए हैं, ना पीसी का प्लेयर ना कुछ, मतलब कुछ भी झंझट नहीं होता था। इतना अच्छा गेम हुआ करता था, ना करेक्टर लेवल अप का, ना करेक्टर का, ना पेट का, कुछ भी चीज़ का हम लोग का पता नहीं होता था। और हम लोग नॉर्मल गेम खेलते थे एडम को लेके, और वही दिन हमारे लिए कितना बेस्ट होता था। ये सारी यादों को आजकल बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। काश वो पुराने दिन फिर से वापस आ जाते, जिससे हम लोग फिर से वही फ्री फायर का मजा ले पाते जो 2017, 18, 19 में हमने बहुत ही अच्छे से लिए थे। मेमोरी अगर अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब कर देना गाइस, इतना ही बोलूँगा आज।